कि आपका जो अब चैप्टर आपका टीपीए में शुरू करना है, आपका चैप्टर 7 शुरू करना है गिफ्ट के बारे में। यानी कि हेलो हेलो, बहुत तेज हो गई आवाज। हेलो 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 हेलो। देखिए, आपका अब जो चैप्टर शुरू करना है वह आपका ये गिफ्ट के बारे में हमें पढ़ाना है टीपीए में। यानी कि गिफ्ट को हम कहते हैं दान या उपहार या भेंट कहा जाता है। यानी कि भेंट भी कहा जाता है, उपहार भी कहा जाता है, दान भी कहा जाता है, या आपका इंग्लिश में गिफ्ट कहा जाता है। और मुस्लिम विद में जब जाएंगे तो इसको हिबा कहा जाएगा। हिबा जो दान के बारे में टीपीए में प्रावधान है वह चैप्टर 7 में है। और धारा याद रखनी है 122 से लेकर 129, यानी कि 122 से लेकर 129 तक। पहले आपका मुस्लिम विध के तहत दान बता दिया जाए। और बिहार में एक क्वेश्चन ये बना था कि मुस्लिम विध पहले बताना जरूरी है, क्योंकि आपका इसके बाद आपका धारा 129 हम बताएंगे और तब दान शुरू किया जाएगा। दान का भी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की धारा 25 भी कवर करना है। उसके बाद आपका जो डिटेल में चलेगा दान, इसके बाद इसमें एक दो केस भी याद करना पड़ेगा जो बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, आपका मुस्लिम विध के तहत जो हिबा का नियम आया, ये पैगंबर साहब के यानी कि प्रॉफिट के इस कथन के बाद आया कि आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे, इसलिए आप लोग एक दूसरे को भेंट देते रहिए, यानी कि उपहार देते रहिए। अर्थात अगर लोग एक दूसरे को उपहार देंगे तो आपस में प्रेम व्यवहार क्या रहेगा, बना रहेगा। अब इसी को लेकर आपका मामला आगे बढ़ा और इसी को हिबा कहा गया। तो मुस्लिम विध में हिबा या दान किया जा सकता है। एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम व्यक्ति को या किसी अन्य धर्मावलंबी को हिबा कर सकता है अपनी संपत्ति का। लेकिन ऐसी दशा में आपका ये भी याद रखना है कि हिबा का क्रोध क्या है, हिबा का धुरी क्या है, मुख्य तत्व क्या है। ये बिहार में पूछा गया था कि हिबा का मुख्य तत्व क्या है। तो हिबा का मुख्य तत्व है कि केवल हिबा की घोषणा न की जाए, बल्कि घोषणा के बाद उस संपत्ति का पजेशन दिया जाए। यानी कि अगर एक मुस्लिम है, कहता है कि मैं अपने मकान को बी को दान करता हूँ, तो केवल इतने भर से दान या हिबा नहीं हो जाएगा। ये आवश्यक है कि उस मकान का कब्जा वह किसको दे दे, बी को। तो फिर याद रखिएगा भाई अच्छे से कि मुस्लिम विधि में हिबा के लिए क्रोध क्या है, कब्जे का परिणाम। तो जो मुस्लिम विधि जब पढ़ाई जाएगी तो वहाँ आपका पूछा भी जाता है कि कब कब्जे का परिधान दान के लिए आवश्यक नहीं है। तो उसमें कुछ अपवाद हैं जहाँ कब्जे का परिधान आवश्यक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही मकान में रहते हैं और उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे को वह मकान दान दे दिया, तो कब्जे के अलग से परिधान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो पहले से उसमें क्या कर रहा है, जिसको दान दिया गया है रह रहा है। लेकिन अब आपका दूसरा पॉइंट ये देखना है कि जो ये टीपीए का प्रावधान हम बताएंगे, ये मुस्लिम विध के दान पर
कोई प्रभाव नहीं डाले। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिबा करता है तो टीपीए वहाँ लागू नहीं होगी, बल्कि वहाँ उसका जो पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत लॉ है, यानी कि जो मुस्लिम लॉ है वह लागू होगा। अर्थात अगर कोई मुस्लिम मृत्युशैया का दान करता है, मृत्युशैया का दान मतलब मर्ज उल मौत का दान करता है या सामान्य दान करता है, तो वहाँ टीपीए के प्रावधान लागू न होकर उस दान के मामले में याद रखिएगा मोहम्मदन विधि लागू होगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा जो उनका परंपरागत नियम है। तो पहला सामान्य दान में समझिए कि दान की घोषणा की जाए, घोषणा के बाद क्या दे दिया जाए आदाता को, कब्जा। और मर्ज उल मौत ही हमें समझाना है थोड़ा। मर्ज उल मौत का दान या मृत्युशैया का दान का मतलब ये हुआ कि एक मुस्लिम है जो अपने जीवन के अंतिम चरण में है, यानी कि अब आपका उसे आशंका हो गई है कि अब हम क्या होंगे, मर जाएंगे, और मरने से पहले अपनी संपत्ति को हिबा किसी को करता है तो मुस्लिम विधि के तहत इसे हिबा न मानकर विल या वसीयत माना जाता है। याद रखिए मर्जुल मौत के दान को क्या माना जाता है, वसीयत। और 1/3 का नियम लागू होगा, यानी कि वह अपनी पूरी संपत्ति में से केवल कितना हिस्सा मर्ज उल मौत के दान में दे सकता है, 1/3। सामान्यतः कितना हिस्सा, यानी कि अगर 3 बिस्वा जमीन है और वह, तो ऐसी दशा में वह कितनी जमीन अपने मरते समय दान में दे सकता है, पूरी नहीं, 1/3। क्योंकि मर्ज उल मौत के दान को मुस्लिम विधि में माना क्या गया है, दान नहीं, उसे विल या वसीयत। और कोई मुस्लिम सामान्यतः अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा वसीयती दान कर सकता है, 1/3। ये सेक्शन याद रखिएगा 129 समाप्त हो गई। कौन सी धारा, 119। अब थोड़ा बैक आइए, बैक हमें आना है, आपका संविदा नियम में आना है। संविदा अधिनियम की धारा 25 पर गौर करिए। 25 आपका बता दिया जाए, ये बिहार जे में भी इस बार आया था और यूपी जे में भी, दोनों में आया। मॉडल भले चेंज हो लेकिन आया था दोनों परीक्षाओं में। तो सेक्शन 25 को पहले देखा जाए, 5 मिनट समझिए कम से कम, ताकि जितने क्वेश्चन आए हुए हैं भाई कहीं से बाहर न जाए। देखिए आपका 25 ये कहती हैं कि जिस एग्रीमेंट में, जिस करार में कंसीडरेशन न हो, अर्थात मूल्य न हो, अर्थात प्रतिफल न हो, वह करार शून्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे पक्षकार के द्वारा कुछ जवाब वापस आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रपोजल करता है कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें बेचूंगा, तो बी की ओर से कुछ न कुछ आपका मूल्य मिलना चाहिए, चाहे वह मूल्य कार्य करके हो या धन देकर हो या वस्तु के बदले क्या हो, वस्तु दे। ये कंसिडरेशन है, वस्तु के बदले वस्तु दे दिया गया, घोड़े के बदले धन दे दिया गया। ये आपका अच्छे से याद रखिएगा। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। अब इस पर क्वेश्चन बिहार में कैसे बना कि प्रतिफल के बिना की गई संविदा। अब करार बिहार नहीं लिखा, क्या लिखा, संविदा। और जबकि लीगल भाषा में क्या लिखा है, करार। तो प्रतिफल के बगैर करार वाइड होता है। अब इसी में दे देगा, शून्य होगा, वैध होगा, अवैध होगा, शून्यकरण होगा।
तो जिस एग्रीमेंट में मूल्य न हो, मूल्य मतलब प्रतिफल न हो, वह एग्रीमेंट ही क्या होता है, वाइड। आपका यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था, यूपीजे का मॉडल देखिए इसके पहले वाला। प्रतिफल रहित या विहीन या प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है, की गई संविदा शून्य होती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। ये यूपीजे का मॉडल है। तो हमने क्या बताया, करार शून्य होगा कि संविदा, करार संविदा तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन बिहार ने ऐसा नहीं बनाया था, इस बार बिहार संविदा लिखा था। अब कोई ऑप्शन ही नहीं था उसमें दूसरा कि सही हो, तो संविदा वाला ही बिहार आयोग ने मारा। और लोग भी क्या करके आए थे, वही ऑप्शन मारे भी थे, कोई दूसरा ऑप्शन ही ऐसा नहीं था जो उचित हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका यूपी का। यूपी में जो पूछा गया था, न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या हुआ। तो न्यूडम मतलब कि नंगा, और पैक्टम मतलब पैक्ट यानी कि करार, यानी कि शाब्दिक अर्थ हुआ नंगा करार, लेकिन इसका भावार्थ निकालिएगा। भावार्थ का मतलब ये हुआ कि ऐसा करार जिसमें कोई मूल्य न हो, यानी कि प्रतिफल या कंसिडरेशन न हो। तो न्यूडम पैक्टम का मतलब पूछा था, तो प्रतिफल विहीन करार, प्रतिफल रहित करार, यानी कि बिना प्रतिफल के किया गया करार। तो शून्य होगा आपका, कौन सी धारा बताती है, 25, ये याद रखिएगा। लेकिन धारा 25 में 3 अपवाद हैं, 2 स्पष्टीकरण हैं। जहाँ की किसी करार में मूल्य न हो, फिर भी वह करार कानूनन सही माना जाता है, कानूनन वैध माना जाता है। तो संविदा बताते समय आपका तीनों अपवाद बताए जाते हैं, लेकिन जो आपका दान से संबंधित है वो तो बताना ही पड़ेगा। धारा 25 का स्पष्टीकरण 1 पढ़ना पड़ेगा। धारा 25 का स्पष्टीकरण 1 बताता है कि दान ऐसा संव्यवहार है जहाँ की प्रतिफल न होते हुए भी वह करार वैध माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दान में प्रतिफल नहीं होता, और प्रतिफल के विहीन या प्रतिफल के बिना भी वह दान का संव्यवहार सही या वैध माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः तो यही निकला अर्थ कि प्रतिफल विहीन करार शून्य होता है, लेकिन दान को बचा लिया गया है कि भले मूल्य न हो, फिर भी दान क्या है, वैध। तो कौन सा धारा है, 25 संविदा का। एक बार देख लीजिए तो संविदा में थोड़ा स्पष्टीकरण मैंने पहला ही है ना, एक बार देखिए बेरेक्न भाई। हल्का सा भी संदेह हो तो उसको देख लेना चाहिए। आइए दूसरा आपका, दूसरा भी क्वेश्चन बनता है, दूसरा स्पष्टीकरण से देखिए आपका कैसे बनता है। एक का एक उदाहरण देखिए, दूसरा भी हम बता दे रहे हैं एक लाइन आगे जाकर। एक का एक घोड़ा है, घोड़े का बाजार मूल्य आपका 1 लाख है। ये अपना घोड़ा 10,000 रुपये में बी को बेचता है। तो ये करार यानी कि ये संविदा वैध होगी कि शून्य होगी। तो आपका ये याद रखना है कि अगर किसी संविदा या करार में प्रतिफल अपर्याप्त है या प्रतिफल कम है, तो इस कारण से वह संविदा शून्य नहीं हो। ये नहीं कि शून्य हो जाए, लेकिन ये संविदा को खंडन किया जा सकता है और ये दिखाकर पक्षकार कर सकता है कि हमारी सम्मति स्वतंत्र नहीं। लेकिन वैध मारिएगा संविदा को, शून्यकरण ही नहीं। वो अलग बात है कि वो दिखाया जाए आगे, लेकिन ये संविदा क्या है, वैध। ये हम नहीं बता रहे, स्पष्ट रूप से देखिए धारा 25 का कौन सा स्पष्टीकरण है,
इसका मतलब ये हुआ कि दान एक ऐसा संव्यवहार है जहाँ की प्रतिफल न होते हुए भी वह सही माना जाता। अब आइए अब दान दिलवाया जाए कि टीपीए की धारा 122 से लेकर 128 माने 29 तो निकल गई, 128 के प्रावधान कब लागू होंगे तो दाता पर गौर करिएगा। अगर दान देने वाला यानी कि दाता यानी कि डोनर मुस्लिम है तब ये अध्याय लागू नहीं हो। पहली बात, अगर दान देने वाला मुस्लिम व्यक्ति हो तो फिर मैं बता दूं ये अध्याय काम नहीं करेगा। तो कौन काम करेगी? मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन अगर दाता या दान देने वाला किसी अन्य धर्म का है तो इस अध्याय से ही दान कवर होगा। ये पहला पॉइंट दिमाग में बैठा लेना है, ये नहीं कि ये गलत हो जाए। आइए दान की परिभाषा देखा जाए, लेकिन दान की आपकी परिभाषा देखने से पहले और थोड़ा बहुत भूमिका 2-4 मिनट बता दिया जाए। दान एक ऐसा संव्यवहार है जिसे देने के बाद भी आप रिवोक कर सकते हैं। रिवोक मतलब वापस ले सकते हैं, वापस मतलब प्रतिसंहृत कर सकते हैं। यानी कि दान देने के बाद भी क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। मेंस में भी आ चुका, अभी बताएं। ये जो दान का चैप्टर है ये पूछा गया जे में चल संपत्ति के भी दान में लागू होगा और अचल के भी, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का दान किया जाता है तब भी ये चैप्टर काम करेगा। और अगर आपका अचल संपत्ति का दान किया जाता है तब भी ये चैप्टर काम करेगा। तो ये भी जे में आ चुका है कि दान किया जाता है 122 धारा के तहत चल के अचल की दोनों के इनमें से कोई नहीं, दोनों मार्क कराइएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये देखना है कि आपका वर्तमान संपत्ति और भविष्यकालीन संपत्ति, ये भी क्वेश्चन बना कि अगर वर्तमान संपत्ति का दान किया जा रहा है तो वह सही या वैलिड होगा, वैध होगा। और भविष्यकालीन संपत्ति का दान क्या होगा? शून्य। जैसे कि ए बी से कहता है कि हे बी, कल मेरे खेत में 2 साल बाद 1 साल बाद जो आलू पैदा होगा वो मैं तुम्हें दान करता हूँ अभी से। तो बताइए ये दान शून्य होगा कि वैध? शून्य। क्यों शून्य होगा? क्योंकि ये जो दान देने का प्रावधान है वर्तमान में कि भविष्यकालीन? भविष्यकालीन। तो वर्तमान संपत्ति का दान वैध और भविष्यकालीन दान क्या होगा? शून्य। अभी धारा ना पढ़िए, धारा। इसके बाद आपका पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, और वह प्रावधान है कि कई व्यक्तियों को दान, 5 व्यक्तियों को दान दिया गया, 4 दान को स्वीकार नहीं किए लेकिन एक बंदा दान को स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? पूरा दान शून्य होगा कि जो अस्वीकार किए हैं उनके बारे में उतने हिस्सा शून्य होगा। ये भी पूछा जाता। पूरा दान शून्य ना कराइए, जितना स्वीकार किए उतना दान क्या? वैध। जो इनकार कर दिए उतना दान क्या होगा? शून्य। इसके बाद 2 प्रावधान और पढ़ने रहते हैं, टिप्पणी में भी आते हैं। पुनरस गिफ्ट, दुर्भर दान। एक उदाहरण बता दीजिए भाई। दुर्भर, दुर्भर मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? दुर्भर को शाब्दिक अर्थ है जिस पर भार हो। तो ये भार, एक यह मकान है, इस पर इसने 20 लाख का क्या किया है? लोन लिया, 20 लाख का। और ये इस मकान को दान कर देता है किसको? बी को, बिना प्रतिफल के, क्योंकि प्रतिफल का भाव दान में है, प्रतिफल नहीं। पैसा लेकर करता तो विक्रय, और संपत्ति के बदले संपत्ति करता तो विनिमय, और फ्री में कर दिया तो दान।
यानी कि बी से एवज में कुछ लिया नहीं। तो बताइए कितना इस पर भार या चार्ज या भार है? 20 लाख। तो अब ऐसी संपत्ति का अगर दान किया जाता है तो कौन सेक्शन कवर करेगा? 127। और बी का दायित्व वहीं पूछा जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन भी आता है कि आप एक मने मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू, ये नहीं चलेगा। यानी कि अगर मकान ले रहे हैं तो जो 20 लाख का उस पर कर्जा है वह भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आपका बी का दायित्व कितने तक होगा इस मकान के कर्जे पर? तो जितना मकान का क्या है कीमत, तो मान लीजिए मकान की कीमत 10 लाख है और लोन 20 लाख है, तो बी कहाँ तक दायी होगा बताइए? तो 10 लाख 20 लाख, 10 लाख 20 लाख न करा दीजिएगा। संपत्ति के मूल्य से अधिक बी का दायित्व नहीं है, ये पहला। तो इसको भी बताया जाएगा। इसके बाद 128 भी आपका क्वेश्चन बन चुका है भाई, सेक्शन केवल याद रखिए आपका। यूनिवर्सल डोनी यानी कि सर्वस्व आदाता। सर्वस्व आदाता का मतलब ये हुआ कि दाता ने अपनी सभी संपत्तियां किसी आदाता को दान कर दी। इसका मतलब कि ए डोनर है, बी डोनी है, यानी कि ए दाता है, बी आदाता है, और बी अपनी सभी चल और अचल संपत्तियां किसको दे देता है? बी को। तो बी को हम क्या नाम देंगे? यूनिवर्सल डोनी। डोनर नहीं, डोनर तो कौन हो गया? तो यूनिवर्सल डोनी कौन हो गया? बी। अब इसका दायित्व क्या होगा? इसका कहाँ तक दायित्व होगा डिटेल में चलेगा, तो वह कौन सा सेक्शन कवर करेगा? 128। तो सेक्शन आपका कवर करना है 122 में दान की परिभाषा, सेक्शन तो रटना पड़ेगा। 123 दान कैसे किया जाएगा? 124 आपका कुछ वर्तमान और भविष्यकालीन संपत्ति। 125 कुछ लोग दान स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। दान कब सस्पेंड किया जा सकता है, कब रिवोक किया जा सकता है? दुर्भर दान की धारा में 127 और सर्वस्व आदाता 128 और मुस्लिम द्वारा किया गया दान 119। सेक्शन रट कर जाइए, सेक्शन आपका मिलाने के लिए आता है। अब आइए, दान एक ऐसा संव्यवहार है जो सामान्यतः प्रेम स्नेह के कारण दिया जाता है, नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह के कारण दिया जाता है, लेकिन प्रतिफल का अभाव होता है, यानी कि बदले में कुछ लिया नहीं जाता। फिर भी ये करार वैध है क्योंकि इसकी वैधता संविदा अधिनियम की धारा 25 के इस स्पष्टीकरण से उत्पन्न होती है। पहला, ये भूमिका रही भाई, भूमिका से ही हमें लगता है कि क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए, लेकिन डिटेल में देखिए। एक लास्ट में भूमिका में केस पूछा जाता है भाई, बिहार में पूछा जाता है। एलकॉर्ड वर्सेज स्कीनर, केस कंपेयर पर लिख लीजिए। एलकॉर्ड, एलकॉर्ड वर्सेज स्कीनर का केस किससे संबंधित है? इसको डायरेक्ट पर लिखे भाई, कई बार आपका यूपी जे भी कवर किया है और बिहार जे भी, इसको रट्टा मार कर जाइए। आपका कई बार रिपीट किया है, ये लीडिंग केस है आपका। एलकॉर्ड वर्सेज कौन सा? स्कीनर। इस केस को जब भी आप बैरेक्ट पर लिखिएगा या कहीं, दो एंगल से पढ़िएगा। यह केस एक तो संविदा अधिनियम में पूछा गया है और दूसरा आपका टीपीए में पूछा गया है। तो संविदा अधिनियम की धारा 16 से रिलेटेड है, उसको लिख लीजिए। संविदा अधिनियम की किस धारा से? 16 से। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि असम्यक असर। और आपका
टीपीए की धारा 122 में स्वतंत्र सम्मति से रिलेटेड है। स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट। अगला देखिए, आपका दान में ओनरशिप का ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि दाता अपनी संपत्ति का स्वामित्व आदाता को देता है। तो अगला क्वेश्चन आया कि पूर्ण हित का अंतरण होता है कि आंशिक। तो मैं कई बार बता रहा हूँ, टीपीए में कौन सा हित ट्रांसफर हुआ? पूर्ण हित। भाई किस हित का ट्रांसफर हुआ? पूर्ण। अब आइए बेयर एक्ट भाई तोड़ा जाए, क्योंकि आपका देखिए नए लोग थोड़ा 122 धारा पर सतर्क रहेंगे, क्योंकि 122 से जो भी क्वेश्चन आजकल बन रहा है, चाहे एमपी हो या कहीं भी हो, आसान नहीं बन रहा। आपका बेयर एक्ट की ही भाषा देगा, लेकिन आप उस भाषा में उलझ जाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि बेयर एक्ट की भाषा को दिमाग में आपके बैठाया जाए, ताकि कभी भी कितना भी घुमाए कंपटीशन में गलत न हो। और इसीलिए देखिए, आपका पहले शब्द सह देखा जाए। देखिए आपका भाई 122 निकाल लीजिए। अब सेक्शन वाइज चला जाए, निकाल लीजिए भाई आपका बेयर एक्ट, और एक एक शब्दों को हम समझाएंगे। देखिए 122 दान की परिभाषा। तो पहला क्वेश्चन तुझे में यही आया है कि गिफ्ट की परिभाषा टीपीए की किस धारा में दी गई है? तो सेक्शन जरूर याद रखिए 122। देखिए आपका दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है। तो बेयर एक्ट तोड़ते रहिए। तो आपका देखिए, आपका पहले पक्षकार बना लिया जाए। दान के दो पक्षकार होते हैं, एक दाता और दूसरा क्या? आदाता। पक्ष का आदाता, यानी कि एक डोनर दान देने वाला और एक डोनी यानी कि दान स्वीकार करने वाला। आइए दूसरा पॉइंट अब चला जाए। दूसरा शब्द को पकड़िए बेयर एक्ट की भाषा को। दान किसी वर्तमान, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो दान दिया जाएगा जिस संपत्ति का, वह क्या होनी चाहिए? वर्तमान। वर्तमान मतलब कि वर्तमान मतलब कि वह मौजूद हो। तो इसको जब पढ़िएगा तो आप तुरंत आपका सेक्शन, तो सही है ना, 125 है ना, 124 है, 124 पढ़िएगा, तुरंत हम बता देंगे पूरा 2 मिनट में। यानी कि अब तीसरा आया कि संपत्ति, कैसी संपत्ति का दान किया जा सकता है? तो अगला शब्द लिखा है चल भी, और कौन सा? अचल भी। इसको हम देखेंगे, अब आगे देखिए। अभी एक लाइन भी नहीं हुआ, देखिए कई आपका सेक्शन जुड़ रहा है। अगला देखिए, दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है। तो वह अंतरण है, तो आपका अंतरण को भी गौर करना पड़ेगा, और यहाँ से भी आपका 2-3 नियम निकालना पड़ेगा। और जब अंतरण पढ़िएगा तो आप धारा 5 को दिमाग में बैठाए रहिएगा। यानी कि ये अध्याय तब लागू होगा दान का कि जब इंटरवाइवस दान हो, यानी कि जीवित व्यक्तियों के क्या हो? दान बीच में, मरे हुए नहीं। इसका मतलब कि मृत्यु शैया का दान, वसीयती दान टीपीए से कहाँ चला गया? बाहर। आगे देखे शब्द भाई, जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, यानी कि जो व्यक्ति दान देता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर लिखा गया दाता। दूसरे व्यक्ति को जो आदाता कहलाता है, तो जिसको दान दिया जाता है उसका नाम क्या होगा? डोनी। स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो, यानी कि अगला शब्द ये आया कि जो आपका दान दिया जाएगा वे वह कैसे दिया जाएगा? स्वेच्छा, स्वेच्छा दिया जाएगा। और दान जब दिया जाएगा तो प्रतिफल सहित दिया जाएगा कि प्रतिफल रहित?
तो क्या लिखा है, रहित की सहित? हाँ, बहने लोग, रहित का मतलब हुआ कि प्रतिफल के बिना, और सहित का मतलब होता कि प्रतिफल के साथ। तो प्रतिफल रहित की सहित। सहित अगला सब देखिए। और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहित किया गया हो, यानी कि इस दान को या तो डोनी ने स्वीकार किया हो या डोनी की ओर से किसी अन्य ने। तो दान कौन स्वीकार कर सकता है? तो दान कौन स्वीकार कर सकता है? क्या आदाता स्वयं स्वीकार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आदाता की ओर से कोई अन्य व्यक्ति दान स्वीकार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? की ओर से मतलब क्या, किसकी ओर से, और किसके लिए करेगा, अपने लिए कि आदाता? ये न करेगा कि अपने लिए, किसके लिए करेगा? अब इन्हीं शब्दों को मथना है भाई, देखिए ध्यान से। पहले दाता, फिर आदाता। पहले इतना सब देखिए, 122 से महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो आपका छोटे छोटे प्रावधान, इतने सभी 122 पूरी तरह समाप्त नहीं है। मैं बता दूं, अभी आपका कुछ चीजें इस मंत्र में क्या है बची हैं जो टेक्निकल भी है, लेकिन पहले इन बातों को भाई समझा दिया जाए एक एक करके। दान के लिए जो पक्षकार होते हैं वह दो होते हैं, एक दाता और एक आदाता। दाता के लिए यह आवश्यक है, यानी कि डोनर के लिए यह आवश्यक है कि वह संविदा करने में सक्षम हो। संविदा करने में कौन सक्षम होगा ये टीपीए नहीं बताएगी, तो कल से ही बताया जा रहा है कि संविदा करने में कौन सक्षम होगा, ये संविदा नियम की धारा से गवर्न होगा 11। तो सक्षमता के लिए 3 पैमाना, वह मेजर या वयस्क हो, आपका साउंड माइंड हो यानी कि स्वचित हो, और तीसरा किसी कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई यानी कि निरहित यानी कि अयोग्य घोषित संविदा के लिए न किया। तो दाता को धारा 11 की शर्तों का क्या करना पड़ेगा, पालन। उसके बाद देखिए, इसके बाद टीपीए की धारा 7 की शर्त का पालन कराइएगा। टीपीए की धारा 7 ये कहती है 7, नेमोडेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि दाता जिस संपत्ति का दान आदाता को दे रहा है वह संपत्ति का या तो वह क्या हो, स्वामी हो, या स्वामी नहीं है तो स्वामी के द्वारा दान देने के लिए अथराइज किया गया हो, मुख्तार नियुक्त किया गया हो, प्राधिकृत किया गया हो, इसको मुख्तार कहते हैं भाई। और आपका 85 काम करेगी एविडेंस की, यानी कि 85 पूछा गया एक बार जे में कि मुख्तारनामे के बारे में प्रिजम्पशन किस सेक्शन में है, तो कौन सा सेक्शन, 85 आपका एविडेंस। फिर एक दाता हो गया, अब दाता देखिए, फिर एक बार देखिए भाई, दाता पर हो गया। दाता के लिए 2 सेक्शन पढ़िएगा, संविधान नियम की कौन सी धारा 11, टीपीए की कौन सी धारा 7। दाता हो गया, दाता यानी कि इसका मतलब दाता वयस्क हो, दाता स्वचित हो, और जिस संपत्ति का दान कर रहा है वह संपत्ति या तो उसकी हो या उसकी नहीं है, तो जो स्वामी है स्वामी ने दाता को क्या किया हो, अथरा। अब आदाता पर आइए। आदाता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन लेकिन मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संपत्ति होल्ड करने, संपत्ति धारण करने में सक्षम। फिर एक बार देखिए, अवयस्क भी आदाता हो सकता है, पागल भी हो सकता है, आपका बालक भी हो सकता, अवयस्क में आ ही गया बालक भाई, चाहे 2 दिन का हो या 4 दिन, अब क्या बताना है। ये आदाता वयस्क भी हो सकता है, आदाता कोई भी हो सकता है। बस एक लाइन याद रखना है
कि वह जो व्यक्ति है आपका, वह कह सकते हैं कि संपत्ति होल्ड करने में, संपत्ति धारण करने में, अंतरिति होने में सक्षम हो। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति होल्ड करने में अक्षम है? तो दिवालिया। यानी कि दिवालिया न तो दाता ही बन सकता है और न ही आदाता। तो चलिए अवयस्क बताइए, अवयस्क दाता बन सकता है कि नहीं? नहीं। अदाता बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। पागल दाता बन सकता है कि नहीं? आदाता। अब यही तुरंत आपका देखिए, यही आपका पकड़िए थोड़ा पॉइंट। अगर आदाता या तो आदाता स्वयं दान को स्वीकार करे, कोई दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण देखें, मान लीजिए जिसको दान दिया गया वो 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल का बच्चा वह दान स्वीकार नहीं करता, तो उसकी ओर से क्या कोई अन्य व्यक्ति दान स्वीकार कर सकता है कि नहीं? तो क्या कानून कहता है लास्ट में, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। लेकिन जो अन्य व्यक्ति करेगा वह वयस्क हो, वह अपने लिए दान स्वीकार नहीं करेगा। किसके लिए करेगा? इस 10 वर्षीय बच्चे। तो दिमाग बैठा लीजिए, जिस व्यक्ति को दान दिया जा रहा है उसकी ओर से कोई अन्य सक्षम व्यक्ति, अक्षम नहीं, सक्षम व्यक्ति उस दान को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट। एक, क्योंकि आगे अभी चल, आप आगे देखिए, जो दान किया जाएगा, दाता दाता समाप्त होगा, वह आपका जो संपत्ति, तो चल या चल हम बताएंगे, लेकिन जो संपत्ति होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? वर्तमान। इसका मतलब ये हुआ, तुरंत सेक्शन 124 को यहाँ कवर करेंगे। यानी कि जो भी टीपीए के तहत दान दिया जाएगा, केवल और केवल आपका मौजूदा संपत्ति का, वर्तमान संपत्ति का ही दान किया जा सकता है। अगर दान ऐसी संपत्ति का किया जाता है जो भविष्य में उत्पन्न होगी, भविष्य में मिलेगी, यानी कि भविष्यकालीन संपत्ति का दान वाइड होगा, शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो अगर कोई दान दिया जा रहा है, उस दान में कुछ चीजें वर्तमान हैं, कुछ चीजें भविष्य वाली है, तो आप बताइए किस चीज का दान आपका वैध होगा और कौन सी चीज का दान शून्य होगा? तो वर्तमान संपत्ति का दान क्या होगा? वैध। और भविष्यकालीन संपत्ति का दान शून्य। तो किस धारा में? धारा भी याद कर लीजिए, एक लाइन में समाप्त हो गई धारा। कौन सी धारा है? 124। ऐसे ही पढ़ा जाता है। एक धारा आप आओ, जो भी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई आपका, एक लाइन और यहाँ जानना है। जिस संपत्ति का दान किया जा रहा है वह या तो निश्चित हो या निश्चय हो, यानी कि असमंजस वाली संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। या तो वह संपत्ति निश्चित हो या निश्चय हो। निश्चय मतलब कि उसे निश्चित किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी 3 भाई हैं, तीनों के पास ज्वाइंट आपका जमीन है 3 बीघा। ए ने अपना 1/3 हिस्सा, यानी कि 1 बीघा का दान कर दिया। तो ऐसी दशा में ठीक है, आपका पूरब उसका हिस्सा पड़ेगा कि पश्चिम की दक्षिण, ये निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चय है कोर्ट द्वारा विभाजन करा के, और हिस्सा हमारा कहाँ है ये निश्चित किया जा सकता है। तो ऐसी संपत्ति का दान वैध होगा। लेकिन जो संपत्ति क्या नहीं है, निश्चित ही नहीं है, तो अनिश्चित संपत्तियों का दान क्या होगा? शून्य। ये याद रखिए। अगला व्यक्ति पर आ जाए। निश्चित व्यक्तियों को किया गया दान वैध होता है और अनिश्चित व्यक्तियों को किया गया दान शून्य होता है। अगला नियम याद रखना। अगला नियम आपका देखिए, जो भी दान किया जाएगा आपका टीपीए के तहत, वह मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है
इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो चल संपत्ति तो टीपीए में परिभाषित नहीं है, लेकिन अचल है कि धारा में बताया गया था। और अचल संपत्ति के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है खड़े काठ, उगती फसलें, और तीसरा कौन बताया गया था, घास है। तो चल संपत्ति की परिभाषा टीपीए में नहीं है, लेकिन दान दिया जाएगा। लेकिन अचल की है तो उससे मतलब नहीं है, चाहे चल हो या अचल, अब संपत्ति से कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों का क्या हो सकता है ना। अब आइए, ऐसा अंतरण है, अंतरण दे रहा है, इस पर भी थोड़ा गौर करना है अच्छे से। पीपीए की धारा 5 से इसको कवर करेंगे, 5 से। पीपीए की धारा 5 ये बताती है कि जो भी ट्रांसफर टीपीए के तहत होगा वह इंटरवाइवस होगा, यानी कि एक जीवित व्यक्ति दूसरे को, या एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को, एक जीवित व्यक्ति स्वयं को, या एक जीवित व्यक्ति स्वयं को और अन्य जीवित व्यक्तियों को, या तो वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति क्या करता है, हस्तांतरित। लेकिन दान में ऐसा नहीं है, दान में भविष्यकालिक अंतरण क्या होगा, शून्य, और वर्तमान अंतरण भाई थोड़ा सतर्क। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टीपीए की धारा 122 तभी लागू होगी जब दाता और आदाता दोनों क्या हों, जीवित। भाई दोनों क्या हों, जीवित। अगर किसी, अब यही आपका देखना भाई 2-3 लाइन, अगर किसी मृत व्यक्ति को दान किया जा रहा है तो बताइए ये दान क्या होगा, सुन। अजन्मे को दिया गया दान, इसमें क्या होगा, सुन। मृत्यु सैया पर दिया गया दान जो मुस्लिम लॉ में है, टीपीए से बाहर चला गया। और आपका वसीयती दान क्या होगा, यहाँ से गवर्न नहीं होगा, वह आपका वसीयत या मुस्लिम लॉ से गवर्न हो। यानी कि अजन्मे को दान किया जा सकता है कि नहीं, संपत्ति नहीं। और आपका मृत व्यक्ति को किया जा सकता है कि नहीं, नहीं। लेकिन अजन्मे को अगर आप दान देना भी चाहते हैं तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, एक पूर्विक हित का क्या करना पड़ेगा, सृजन। और कौन सी धारा अप्लाई करनी पड़ेगी, 13। भाई कौन सी धारा, 13 का पालन करिए, डायरेक्ट नहीं दे सकते। स्वेच्छा, यानी कि दान, दान एक ऐसा, दान भी एक ऐसा संव्यवहार है जहाँ की पक्षकारों की जो सम्मति है, कंसेंट है, वह फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वैच्छिक होनी चाहिए। अब कब कंसेंट या सम्मति स्वैच्छिक है, इसका निर्धारण टीपीए से न होकर कॉन्ट्रैक्ट से होगा। और मैं आपका विक्रय में बताया भी था, फिर वही कहानी हल्का सा दोहरानी है। सम्मत की परिभाषा संविदा नियम की धारा में 13 में, स्वतंत्र सम्मत किसमें, 14। स्वतंत्र सम्मत कब नहीं कहा जाएगा, जब धारा 15 में प्रपीड़न, 16 में असम्यक असर, 17 में कपट, 18 में मिथ्या व्यपदेशन, या 20 से 22 तक में भूल के अधीन सम्मत पाई गई हैं, तो वह क्या फ्री कंसेंट होगा कि नहीं, नहीं होगा। अब यही आपका क्वेश्चन 1-2 बना दे भाई, जो बिहारी स्टार में एक गुरु है, अपने चेले को भरमाता है कि हे चेला, मैं इतना शिक्षा दे दूंगा कि 3 दिन में तुम जज बन जाओगे, बस एक काम करो, जो ये तुम घड़ी पहने हो सोने के, ये हमें दान में दे दो। तो बताइए, आपका चेला भ्रम में आ गया, चेले ने घड़ी को गुरु को क्या किया, दान दिया, और 3 दिन बीत गया, चेला अब जज बन नहीं पाया तो क्या मांगने लगा। तो आप लोग बताइए, ये जो आपका संविदा हुई है, ये स्वतंत्र सम्मत चेले की थी कि नहीं, नहीं। तो असम्यक असर गुरु ने डाला, बुरा प्रभाव डाला, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला, अनुचित प्रभाव डाला, और अनुचित प्रभाव डालकर उचित फायदा उठाए हैं कि गुरु की अनुचित। तो चेले को विकल्प है कि कोर्ट में जाए,
संविदा को रद्द कराए और अपनी बात क्या करे, वापस मांगे, तो अलग बात है, बता जाएगा। तो 21 धारा में आएगा संविदा अधिनियम के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो दाता है, दान दे रहा है, तो दाता की जो दान देने के लिए इच्छा माने रजामंदी पाई गई है, वह धमकी देकर न पाई गई हो, आपका बुरा प्रभाव देकर न पाई गई हो, फ्रॉड देकर न पाई गई हो, और मिथ्या व्यपदेशन देकर न पाई गई हो, और मिस्टेक से न पाई गई हो, तब हम कहेंगे कि दाता की सम्मत क्या है, स्वतः। तो स्वैच्छिक होना चाहिए दान भाई, जबरदस्ती नहीं, जब मैंने धमका के नहीं लिया जा सकता। अगला आपका प्रतिफल के बिना, यानी कि दान एक ऐसा संव्यवहार है जो प्रतिफल के अभाव में भी वैध होता है। इसकी वैधता संविदा अधिनियम की धारा 25 के स्पष्टीकरण किससे गवर्न होगी, फट। अब संव्यवहार पकड़िए, आपका बता भी गया था। अगर ए ने अपना घोड़ा बी को दान दिया और बदले में 1 पाई ले लिया, 1 रुपया ले लिया, तो संव्यवहार क्या होगा बताइए, विक्रय। और बदले में घोड़ा ले लिया, घोड़ा के बदले, और 1 पैसा भी नहीं लिया, न कोई वस्तु लिया, तभी धन माना जाए। यानी कि रंच मात्र भी धन आ गया, वस्तु आ गई बदले में, तो वह दान नहीं माना जाए। दान का उद्देश्य है कि प्रतिफल के बिना होता है, आप दान दीजिए लेकिन बदले में कुछ न लीजिए। भाई याद रखिए, बदले में नहीं लेना है। मुस्लिम भी में जाएंगे तो तमाम प्रकार के भाई दान मिलेंगे। आपका एक दान मिलेगा जहाँ बदले में कुछ नहीं लिया जाता, एक दान मिलेगा जहाँ की बदले में कुछ लिया जाता है, तो आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार आपका मैंने कुछ हद तक आपका 122 प्रयास किया गया बताने का। आगे देखिए, प्रतिग्रहण कब करना होगा, अगला शब्द है भाई, ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने बी को अपनी संपत्ति दान की है, तो बी कब तक दान को स्वीकार कर ले। तो कब तक स्वीकार कर ले, जब तक ए क्या है, जिंदा। और जिंदा ही नहीं, प्लस दान देने में क्या हो, यानी कि ये नहीं कि आपका दिवालिया हो गया, पागल हो गया। कल इसको सोमवार को बताएंगे भाई, क्योंकि अब धीरे धीरे आवाज धीमी पड़े, क्योंकि यही पॉइंट आपका 3-4 इसमें समस्या निकालनी है कि मर गया तो क्या एक के उत्तराधिकारी बाध्य है, और बी स्वीकार किया मरने के बाद कब क्या होगा, तमाम समस्या आती है इसी में। तो इसको अगले टर्न पर बताया जाएगा सोमवार को भाई। हाँ भाई, सोमवार से जीएस का भी क्लास आपका लगेगा शाम को। तो जो लोग अभी शाम को लगाया जा रहा है, पहले 4 बजे से 5 बजे तक जीएस चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। पहले हिस्ट्री मैंने पढ़वाया जाएगा, कई लोग शाम का भी मांग कर रहे हैं। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं या तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं शाम को, जैसे सुबह लेट हो जाता है तो शाम को ना आकर आप लाइव क्लास भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 तो देख ही सकते हैं भाई घर पर बैठकर। तो आपका सोमवार से चलेगा जी 4 से 5, और ला का क्लास 5 बजे से चलेगा आपका 7:30 बजे तक सोमवार से, और 7:30 से शाम को 8:30 तक इंग्लिश चलती है।